हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे आप राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, आज आपका क्लास 5वां चैप्टर होगा, जो चैप्टर का नाम है नरमपंथी उदारवादी चरण। इससे पहले मैंने आप सभी को इस क्लास में 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया हूं। अगर आपने 4 चैप्टर नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास कर सकते हैं। और आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से प्रश्न कम से कम 18 से 20 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। पीआरटी में टीआरई 3 में देखा गया है कि 19 प्रश्न सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन। और फ्रेंड्स, आप किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपका अगर ऑनर्स 6 to 8 में साइंस भी है, तो आपको जनरल पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ये आप कंफर्म रहिए। अगर आप 9th 10th 11th 12th का भी तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, तो यहाँ से प्रश्न आपको भर भर कर पूछा जाएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और मैं आपको बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड जितने भी क्लास हुआ है, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्लास कर सकते हैं। चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्लास करवाया गया है, आप लोग ज़रूर चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट एक एक बार आप लोग ज़रूर देख लें। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आएगा तो फिर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है जब आप एक बार प्लेलिस्ट ऑन करेंगे कोई भी क्लास चैप्टर वाइज, तो आप बिना क्लास किए हट नहीं पाइएगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जितने भी मैंने क्लास करवाए सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही मैंने करवाया टीआरई 4 के लिए। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो क्लास अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आप लोग अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ये इसे कहा जाता है उदारवादी चरण, जिसे आप नरमपंथी उदारवादी चरण भी कह सकते हैं। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये हो जाएगा बंबई में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? इंग्लिश में से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो इसे कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इसे आप VBI लिख सकते हैं। टीआरई 2 में यह प्रश्न को पूछा गया था, इसलिए यह प्रश्न आपके टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो यह हो जाएगा इसका आंसर, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए आगे प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन के, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, इसे आप टैगोर ही बोल सकते हैं। कहीं कहीं मेरे से भी पहले मिस्टेक हुआ तो मैंने इसे टाइगर बोल दिया था, जो कि इसको आप बोल सकते हैं टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एलन एक्टिवियन ह्यूम, इसे भी आप VBI नोट डाउन कर सकते हैं टीआरई 4 के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा AO ह्यूम को, इसे आप ध्यान रखिएगा और इसे VBI आप लोग नोट डाउन करते चलिए। जिसे मैं VBI बोल रहा हूँ आप उसे जरूर नोट डाउन कर लें। आगे प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई हस्तांतरित किया गया, क्योंकि
पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। इस प्रश्न को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तय किया गया था फ्रेंड, तो सबसे पहले इसे पूना में तय था अधिवेशन कराने का, बट वहाँ पे कोई बीमारी फैल गया, इसलिए पूना में हैजा फैल गया था। इस वजह से जो वहाँ पार्टी के सदस्य थे तो उन्होंने यह डिसीजन लिया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। यानी कि पूना में पहले होना निर्धारित था, लेकिन पूना में हैजा फैलने की वजह से यह कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बंबई गोकुल तेज प्रताप गोकुल धाम तेज विश्वविद्यालय, जो कि बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, ए नेशन एंड द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? जो लिखे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये सभी क्लास फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी बेस्ड हो रहा है आप लोगों का। आप लोग यह बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा। इससे पहले भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास कंप्लीट करा दिया एक वीडियो में। आप लोग अगर वह क्लास भी नहीं देखे तो आपको वो देख लीजिए। 9.25 घंटे की क्लास है, जिसमें से आपका पूरा एनसीईआरटी को कवर किया गया एक वीडियो में। और ये मैं आप लोगों को दूसरा पढ़ा रहा हूँ, ये भी एनसीईआरटी है, बट ये एनसीईआरटी एससीईआरटी मिक्स प्रश्न इसमें मैं करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटे। इसमें एससीईआरटी भी कवर किया हुआ है और एनसीईआरटी भी कवर किया हुआ है, इसलिए ये मैं मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को फिर से पढ़ा दे रहा हूँ। क्योंकि अगर बिहार बोर्ड में जो एससीईआरटी बुक चलती है उसका निचोड़ इस पीडीएफ में दिया हुआ है, एनसीईआरटी एससीईआरटी मिला हुआ, इसलिए मैं आपको ये क्लास करवा रहा हूँ। इसे आप ध्यान रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। मैं इसलिए करवा दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में कहीं से भी आपको प्रश्न पूछे, चाहे एससीईआरटी से भी प्रश्न रहे, तो आपका एग्ज़ाम में प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इसे भी आप ध्यान रखिए। मैं आप लोगों के लिए हद तक मेहनत कर रहा हूँ फ्रेंड। किसी भी हद तक आप लोग को अगर मेहनत करना मुझे पड़े आप लोगों के लिए, मैं करूँगा, बट आप लोग भी उतना ही शिद्दत के साथ मेहनत करिए ताकि आपका TR 4 में रिजल्ट कन्फर्म हो एक सीट। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? यह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे? यह थे बदरुद्दीन तैयब जी। आगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, यह थे, इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस का पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह वाक्य किसके थे? यह लॉर्ड कर्जन ने बोला था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कथन से रिलेटेड एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको 100% पूछा जाएगा। इसलिए कथन वाला प्रश्न भी मैं आप लोगों को कराता जाऊंगा। जहां जहां इंपॉर्टेंट कथन मिलेगा मुझे, मैं आप लोगों को बिल्कुल करा दूंगा। आप उसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि कथन से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न को जरूर पूछा जाएगा आपको। इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा मैं आपको वही सब प्रश्न करवाऊंगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो कहाँ से थे? ये शहरी क्षेत्रों से थे। नरमपंथी मतलब जो कि नर्म, गांधी जी भी नरमपंथी ही नेता थे। उनको भी आप नरमपंथी में ही बोल सकते हैं, क्योंकि गांधी जी हमेशा कहते थे कि अहिंसा के रास्ते से चल के हमें आज़ादी लेनी है। हिंसा के वो बिल्कुल समर्थक नहीं थे, वो अहिंसावादी ही थे और अहिंसा के रास्ते पे चलने के लिए सभी को प्रेरित भी करते थे ताकि कोई हिंसा ना हो। वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ये किए थे लॉर्ड कर्जन ने। यह प्रश्न भी TR 3 में पूछा गया प्रश्न है, PRT में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तो वर्ष है 1850।
1985 में। आप लोग वर्ष भी जरूर याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? यह किए थे अरविंद घोष ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई किस वर्ष? तो 1884 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी आप VVI लिख सकते हैं। तैयारी 4 के लिए दृष्टिकोण से आप ये प्रश्न जरूर VVI लिख लें। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो यह बने थे WC बनर्जी। आगे प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो यह किए थे लंदन में। आगे प्रश्न है कि भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? यह हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कब? राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में 72 लोगों ने भाग लिया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने 1904 में की थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था तो क्या था? तो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी तो क्या थी? राजा रामभद्र आंदोलन। आगे प्रश्न है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? तो यह कौन कहे थे? तो यह कहे थे दादा भाई नौरोजी ने। चलिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? यह कथन था एल्गिन ने। तो फ्रेंड यह क्लास आप लोगों का कंप्लीट हुआ। नरमपंथी उदारवादी चरण, नरमपंथी उदारवादी चरण से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। अगले वीडियो में मैं आपको गर्मपंथी उदारवादी चरण पढ़ाऊंगा। आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। मैं आपको पूरा TRE 4 से रिलेटेड जितने भी क्लास हैं और आपके सिलेबस हैं पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल भी आप इधर उधर मत जाइए। मैं बस इतना कहूँगा उतना पढ़िए जितना आप लोगों को ज़रूरत है। और मैं जो ये क्लास करवा रहा हूँ ये SCRT और NCRT मिक्स किया हुआ क्लास है, इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरा एक वीडियो में 9 घंटे की क्लास में कंप्लीट करा दिया है NCRT बेस्ड। और यह जो राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास अभी मैं करवा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का, इसमें NCRT का भी प्रश्न है और SCRT का भी प्रश्न इसमें जोड़ा गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए BPSC TRE 4 के लिए। और फ्रेंड्स इस चैनल पर ज्योग्राफी का क्लास कंप्लीट हो गया है, पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट हो गया है, साइंस बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया है, बहुत सारा सब्जेक्ट का इसमें लगभग कंप्लीट हो गया है। आप लोग अगर नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैप्टर वाइज क्लास ज़रूर करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर आपने क्लास कर लिया तो आपका TRE 4 100% निकल जाएगा। जितने भी मैंने क्लास करवाया फ्रेंड ये सभी TRE 4 के दृष्टिकोण से ही इम्पॉर्टेंट है।
मैं बस TRE 4 को ही पढ़ा रहा हूँ। और आप यकीन मानिए, मैं जितने भी आप लोगों को क्लास करवा रहा हूँ ये सभी TRE 4 को देखते हुए मैंने क्लास करवाया है। और अभी तक जितने एग्ज़ाम TRE हुआ है TRE 3 तक, सभी का प्रीवियस ईयर मैंने एनालिसिस करने के बाद ही आप लोगों को क्लास करवा रहा हूँ, ताकि BPSC कहाँ से प्रश्न पूछ रही है वही सब प्रश्न का जो पैटर्न है मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आप लोग बस स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट पढ़ाई करने से होता है कि कम पढ़िए और बार बार रिवीजन करिए। और कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आप लोग वह पैटर्न नहीं समझ पाए BPSC को, लेकिन आप लोग पढ़े जा रहे हैं। कभी ये बुक्स पढ़ते हैं, कभी इनका नोट्स पढ़ते हैं, कभी इनका क्लास कर रहे हैं। एक जगह पढ़िए, रिवीजन करिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ते हैं तो आपका TRE 4 100% एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप हमारे साथ क्लास डेली करिए। चैनल पर डेली क्लास होती है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए मैं करने के लिए कहता हूँ ताकि इस चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो क्लास, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स, एक बात मैं बता दूँ आप सभी को, इस चैनल पर जितने भी क्लास अभी तक हुई है सभी का PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करके टेलीग्राम को लिंक पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें। ग्रुप ज्वाइन करने से यही होगा फ्रेंड्स, ताकि जब भी इस चैनल पर क्लास हो तो क्लास का लिंक सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में 1 घंटे पहले बता दिया जाता है। और क्लास होने के बाद तुरंत क्लास का PDF को सेंड किया जाता है। BPSC TRE 4 के लिए जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे सारा मटेरियल टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किया जाएगा। आप लोग ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं अगर किसी के पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। और जो कोई न्यू स्टूडेंट है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई भी बात पूछनी हो, PDF से रिलेटेड कि नोट सर हमें नहीं मिला टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं उसे पर्सनली भी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। और नोट्स का कोई भी पैसा नहीं लगता फ्रेंड्स। यूट्यूब पे सारा फ्री क्लास होगा, आपको नोट्स भी फ्री में मिलेगा। अगर आपसे हमारे नाम पर कोई अगर आपसे पैसा मांगता है PDF के लिए तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ऐसा कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट से पैसा ले लिए हमारे नाम पर। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप हमसे डायरेक्ट टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज करें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग बस अच्छे से तैयारी करिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ लीजिए, आपका TRE 4 100% निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।